सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन क्या होता है? एक शब्द होता है। कैसा शब्द? जो डिनोट करता है किसी प्राणी को, किसी प्लेस को या फिर किसी वस्तु को। ध्यान दो, मान लो किसी कोई जगह है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही उस जगह का, उसके नाम को हम बोलेंगे नाउन। अगर हम बोलते हैं शहर, तो शहर भी एक प्लेस को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम उसको भी बोलेंगे क्या? नाउन। सो किसी भी चीज का अगर कोई नाम हो तो उसको हम संज्ञा बोलेंगे या नाउन बोलेंगे इंग्लिश में। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको दिखाई दे या दिखाई ना दे, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका कोई नाम है, अगर हम उसको किसी नाम से जानते हैं, तो उसका जो नाम है वही नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे मेरा नाम, तुम्हारा नाम, ये सब नाउन है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में चेयर को लेके चले, चेयर बोल रहे हैं तो ये भी एक नाउन है। सिटी बोल रहे हैं, ये भी एक नाउन है। विलेज बोल रहे हैं, वो भी एक नाउन है। अगर फीलिंग्स की बात करें तो डर, फियर बोल रहे हैं, वो भी एक नाउन है। हैप्पी, खुशी, इसको भी हम नाउन बोलेंगे। ऐसे ही हर चीज, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, किसी न किसी नाम से जानते हैं। तो उसका जो नाम है वही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। पहले डेफिनेशन में क्या आता था कि कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो या फिर कोई थिंग हो, तो यहाँ पे पर्सन बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन में सिर्फ ह्यूमन बींग्स आ गए। तो क्या जानवर का कोई नाम नहीं होता क्या? उसका भी तो कुछ नाम है, जैसे टाइगर, लायन, मंकी, है ना, डॉग, कैट, ये सब भी तो नाम ही है। ये प्राणी है, हम प्राणी हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स प्राणी। सो कोई भी प्राणी हो उसका नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। कोई भी जगह हो उसका नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। या कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग हो, हम उसको नाउन कहेंगे। अब हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड थिंग। थिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इट्स एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। सब कुछ जिसको हम सोच सकते हैं, हर वो चीज जिसको हम सोच सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। जैसे मैं यहाँ पे तुम लोग को किसके थ्रू पढ़ा रहा हूं? तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहा हूं। तो कंप्यूटर किसका नाम है? मेरे पास जो डिवाइस है उसका नाम है कंप्यूटर। सो एक नाउन हो गया। मेरे पास जो है, जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूं, उसका नाम तो कंप्यूटर है, बट वो है क्या? तो वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो डिवाइस एक नाम हो गया, तो डिवाइस भी एक क्या हो गया? नाउन है। मोबाइल, इस टॉपिक का नाम क्या है? नाउन है ना। तो ये जो नाउन वर्ड है वो भी एक नाउन है। अगर हमारे पास कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का हमने नाम दे दिया नाउन, तो ये भी एक नाउन है। अगर मैं बोलता हूं डिटरमिनर, तो डिटरमिनर क्या है? एक नाउन है। वर्ड जो है उसका जो नाम है उस टॉपिक का, वो क्या है? एक नाउन है। नाउन को दो अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, एक एक को समझ लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, etc दैट वी काउंटेड। हर वो ऑब्जेक्ट का नाम, हर उस व्यक्ति का नाम, या सब कुछ, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो सब क्या, कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं बॉय, तो क्या मैं बॉय को गिन सकता हूं? ऑब्वियसली गिन सकता हूं। सो बॉय क्या हो गया? एक काउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं बोलता हूं गर्ल, क्या मैं गर्ल को गिन सकता हूं? बिल्कुल गिन सकता हूं। सो गर्ल इज अ काउंटेबल नाउन। बर्ड, बर्ड क्या है? काउंटेबल नाउन। उसका नाम, ध्यान रखना, बर्ड जो है काउंटेबल या नाउन नहीं है, उसका जो नाम है, उसको जिस नाम से हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या है? नाउन है। वो प्राणी नाउन नहीं है, उसका जो नाम है ना वो नाउन है। टॉय, टॉय मतलब क्या? खिलौना। अगर हम खिलौने की बात करें
तो बच्चों के खेलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसका नाम देना था तो उसको नाम मिल गया खिलौना। तो ये भी क्या है, एक नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, तो इट इज अ काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। क्लॉथ, क्लॉथ क्या है, एक नाउन है, और कैसा नाउन है, चूंकि हम उसको गिन सकते हैं इसलिए वो एक काउंटेबल नाउन हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म, मतलब क्या कि काउंटेबल नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो बॉय हैं, एक की जगह पे दो लड़के हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे, बॉय नहीं बॉयज बोलेंगे। सो काउंटेबल जो नाउन है उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बॉय का हो गया बॉयज। अगर हम बात करें गर्ल की, तो एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो गई, एक से ज्यादा पक्षी हैं तो उसको हम बर्ड्स बोल देते हैं, एक से ज्यादा अगर टॉयज हैं तो टॉयज बोल दिया, कपड़े हैं एक से ज्यादा तो हमने उसको बोल दिया क्लॉथ्स। सो काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो क्या है, काउंटेबल से बन गया अनकाउंटेबल, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, ऐसी चीजें या ऐसे ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी ऐसा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोल देंगे अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उसको मात्रा में डिनोट कर सकते हैं उसको, है ना, क्वांटिटी में बता सकते हैं कि 1 लीटर है या 2 लीटर है, बट काउंट नहीं कर सकते। सो इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। पानी नाउन नहीं है, याद रखना, पानी जो है नाउन नहीं है, उसको जो नाम मिला है, उस द्रव को पानी नाम मिल गया, तो वो जो पानी नाम है उसका वो नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते। शुगर, शक्कर को क्या हम गिन सकते हैं, हम लोग उसको गिन नहीं सकते। सो यहाँ पे उस पदार्थ का नाम है शक्कर, और उस नाम को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम बोल दें लाइट, प्रकाश, तो क्या प्रकाश को काउंट किया जा सकता है, प्रकाश को काउंट नहीं किया जा सकता। सो प्रकाश भी एक क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखना, प्रकाश काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, उसको जो नाम मिला, उस एनर्जी को जो नाम मिला, लाइट या फिर प्रकाश नाम मिला है, तो वो नाम क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो हम उसको देख नहीं सकते, तो काउंट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे उस एनर्जी को नाम मिला क्या, विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो नाम है वो क्या है, एक नाउन है, और उसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम बोलते हैं सिग्नल, सिग्नल, तो सिग्नल को देखा नहीं जा सकता, तरंगों को देखा नहीं जा सकता, तो हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, जब देख नहीं सकते तो काउंट नहीं कर सकते। सो इसका नाम है सिग्नल। अब इस सिग्नल को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको बोल दिया अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें एक पॉइंट आता है अनकाउंटेबल नाउन में कि अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मतलब क्या कि अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर हम वाटर को वाटर्स बोले, शुगर को शुगर्स बोले, लाइट को लाइट्स बोले, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटीज बोल दें, या सिग्नल को सिग्नल्स बोल दें, तो ये सब क्या है, बिल्कुल गलत है। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अब ये तो रहा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि हम नाउन को दो अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और उसके प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं या फिर होते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन क्या, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर कहीं पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखा रहेगा तो उसको सुधार लेना, वो बिल्कुल गलत है। अब हम बात करेंगे नाउन्स में टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, बट अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे।
सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? सो नाउन के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक एक करके सबको समझते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड सो मेनी. फर्स्ट प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन क्या? प्रॉपर वर्ड क्या बोलता है? एग्जैक्ट उसीच का नाम, प्रॉपर उसीच का नाम. अगर मैं बोलूं मेरा नाम है शिव पटेल, अगर कहीं पे भी मान लो जहां पे मैं हूं और मेरे नाम का कोई और नहीं है, तो मेरा नाम अगर पुकारा जाएगा शिव पटेल करके, तो वो प्रॉपर मेरा ही नाम है, किसी और का नहीं. अगर नाम सेम हो भी जाए तो क्या सरनेम भी सेम हो जाएगा? नहीं. सो यहाँ पे मेरा नाम प्रॉपर मेरा ही नाम लिया जा रहा है, मुझे ही पुकारा जा रहा है. सो मेरा नाम जो है वो प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोल दूं राम, ये एक प्रॉपर नाउन है. श्याम एक प्रॉपर नाउन है. तुम्हारा इंडिविजुअल सबका नाम एक प्रॉपर नाउन है. अगर मैं बोलूं नंदनी साहू, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया. नंदनी चक्रधारी ये एक प्रॉपर नाउन हो गया. बट अगर मैं बोल देता हूं कि गर्ल, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, गर्ल में दोनों आ गए. बट अगर मैं तुम्हारा इंडिविजुअल नाम लूं तो वो एक प्रॉपर नाउन है. जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूं, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग. ध्यान दो कि किसी प्राणी, किसी जगह या फिर किसी वस्तु का नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है राम. सो नेम ऑफ क्रिएचर, ये एक प्राणी है और उसका नाम क्या है? राम है. इसका जो नाम है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. अगर हमारे पास एक वस्तु है जो है पेन, और कौन से का पेन? तो सेलो पेन, उसका नाम है सेलो पेन. तो ये एक वस्तु का नाम है. क्या नाम है? सेलो पेन. सिर्फ पेन नहीं बोल रहा हूं मैं, सेलो पेन. सो सेलो पेन किसी वस्तु का नाम है वो. अगर मैं बोल दूं रायपुर सिटी, रायपुर जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, सो इट इज प्रॉपर नाउन. सो ये सब क्या? प्रॉपर जब किसी का नाम लिया जाए, किसी वस्तु का नाम लिया जाए या फिर किसी जगह का नाम लिया जाए, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. अगर तो कॉमन, जो सब में कॉमन हो, जैसे अगर राम है, श्याम है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? वो दोनों के दोनों ही लड़के हैं, बॉय है. सो बॉय इज अ कॉमन नाउन. पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा. कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग. क्लास, किसी प्राणी के क्लास का बोध कराए, किसी जगह के क्लास का बोध. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़का है राम, यहाँ पे दूसरा लड़का है श्याम. अब दोनों का क्लास क्या है? तो दोनों के दोनों लड़के हैं, इसलिए जो बॉय वर्ड है वो हो जाएगा कॉमन नाउन. नेम डिनोट्स क्लास ऑफ क्रिएचर, किसी प्राणी के क्लास को वो डिनोट कर रहे हैं. अगर मेरे पास दो पेन है, तो उन दोनों पेन में से एक पेन है सेलो पेन, दूसरा फाउंटेन पेन है. दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों की कैटेगरी, क्लास सेम है. दोनों के दोनों पेन है. पेन जो वर्ड आया, तो नाम, प्रॉपर नाम तो कुछ अलग अलग है दोनों का. एक फाउंटेन पेन है, एक सेलो पेन है, पर दोनों कौन है? पेन है. सो नेम डिनोट्स क्लास ऑफ थिंग, किसी वस्तु का क्या है? क्लास डिनोट करता है, पेन. अगर हम बोलें एक शहर है हमारे पहचान में जो है बिलासपुर, एक शहर है रायपुर, लेकिन दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? शहर की कैटेगरी में. तो अगर हम उन दोनों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शहर. अलग अलग बोलेंगे तो उनका नाम लेंगे, रायपुर या बिलासपुर. लेकिन एक साथ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? दोनों के दोनों शहर है. सो सिटी, सिटी नेम डिनोट्स क्लास ऑफ प्लेस, किसी जगह के क्लास को वो डिनोट कर रहे हैं. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, मतलब ग्रुप बनाना उसका. सो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? समूहवाचक संज्ञा. इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं. कलेक्टिव नाउन डिनोट द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग. किसी प्राणी का समूह, किसी जगह का समूह या फिर किसी वस्तु का समूह. अगर हम उसको समूह में बोलते हैं उसके नाम को,
तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक ये है वुमेन्स क्रिकेट टीम, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टीम बोल रहे हैं। तो टीम एक मेंबर से नहीं बनता, एक से ज्यादा मेंबर से बनता है। तो ये ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसको हम एक नाम दे देते हैं टीम। तो यहाँ पे उनको एक नाम मिला टीम। तो ये टीम वर्ड जो है, यहाँ पे जो टीम वर्ड है वो क्या कहलाएगा, एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यहाँ पे देखो क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। अब भीड़ में क्या एक ही व्यक्ति थोड़ी रहेगा, एक से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे। सो यहाँ पे सबको एक साथ अगर हमको डिनोट करना है, सबको एक साथ बोलना है किसी नाम से, तो क्या बोल सकते हैं, भीड़ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर पीपल बोले तो भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्राउड बोले, भीड़ बोले तो भी एक नाउन हो गया। कैसा नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन। फैमिली, अब फैमिली तो एक ही मेंबर से बनता नहीं, उसमें एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। तो एक से ज्यादा मेंबर्स को हम क्या नाम दे देंगे, तो फैमिली, परिवार। सो फैमिली वर्ड जो है वो एक समूह है। सो ये एक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी वस्तु का ग्रुप हो सकता है, कोई प्राणी का ग्रुप हो सकता है, आर्मी बोल सकते हैं। आर्मी एक ही सोल्जर से नहीं बनता, एक आर्मी उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं। सो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मटेरियल मीन्स क्या, पदार्थ। अब किसी भी पदार्थ को हम जब कोई नाम से पुकारते हैं तो उसका जो नाम है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान रखो, कोई भी पदार्थ हो हमारे सामने, अगर हम उसको किसी नाम से जानते हैं, अगर उसका कोई नाम है तो उसका जो नाम है वो नाउन हो गया। कैसा नाउन है, तो चूंकि ये पदार्थ का नाम है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो डिनोट करता है मटेरियल के नाम को। मतलब क्या, कि किसी भी पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन कहलाएगा। किसी भी पदार्थ का जो नाम है वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक गोल्ड है तो गोल्ड नाम है उसका, तो सोना एक नाम हो गया गोल्ड। तो नाम कौन सा, चूंकि ये पदार्थ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। इसके जो नाम है उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। अगर हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर एक नाम है उसका, सिल्वर नाम मटेरियल नाउन हो गया। अगर हमारे पास लकड़ी है तो लकड़ी जो नाम है ना वो भी एक नाउन है। और वो कैसा नाउन है, चूंकि लकड़ी एक पदार्थ, अभी यहाँ पे हम उसको पदार्थ की कैटेगरी में ले रहे हैं, तो वो उसका जो नाम है वो क्या कहलाएगा, एक मटेरियल नाउन। वुड, वुड मतलब लकड़ी, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। पत्थर, स्टोन, ये भी एक तरह का पदार्थ है यहाँ पे। सो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब लास्ट आता है हमारे सामने अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है जिसको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। जैसे हंसना एक नाम है। अगर मैं एक पिक्चर दिखाऊं तुमको, ये पिक्चर देख के कैसा फील आता है, थोड़ा सा स्माइल आता है फेस पे। सो यहाँ पे हमारे सामने जैसे ही एक पिक्चर आया, हम क्या हो गए, खुश हो गए, तो उसको हमने नाम दे दिया हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जो नाम है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर इसको देखो, कंफ्यूज है, तो कंफ्यूजन, इसको क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये तो भाव है ना जो मन में उत्पन्न होता है। सो कंफ्यूजन एक नाउन हो गया। कंफ्यूजन जो वर्ड है वो एक नाउन हो गया। तो कैसा नाउन, चूंकि ये भाव है एक तरह का, इसलिए ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हमारे सामने ये पिक्चर है, ये डिनोट करता है प्यार को, लव को। एक माता पिता जो है अपने बच्चे से जो प्यार करते हैं उसको डिनोट कर रहा है। इसको देखते ही मन में जो उत्पन्न हो रहा भाव है उसका नाम मिल गया लव। सो एक नाउन है ये। अब नाउन कैसा है, चूंकि ये भाव है इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट पिक्चर शेर। शेर को देखते ही हमारे अंदर क्या आता है, डर आ जाता है।
तो डर क्या है? डर को हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ भाव है। तो उस भाव को हमने नाम दे दिया डर, तो उसका नाम है डर। डर एक नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। फियर एक नाउन हो गया। अब कैसा? ये भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने नाउन समझा, नाउन क्या होता है। हमने उसका क्लासिफिकेशन समझा कि नाउन जो है दो भागों में है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। उसके बाद हमने समझा टाइप्स को। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन।